हेलो एवरीवन, यूनियन बजट 2023-24 आ गया है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट आज पेश किया है। इसमें बहुत अच्छी बातें आज आई हैं, जैसे कि एक टैक्स के बारे में बहुत बड़ा रिलीफ लोगों को मिला है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया है। गवर्नमेंट ने बताया है कि किस तरीके से 25 ईयर्स के अंदर वो इस कंट्री को लेके जाएंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में किस तरीके की बातें की गई हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। माय नेम इज पुनीत सिंह एंड आई एम हियर टू प्रेजेंट यूनियन बजट 2023-24। यूनियन बजट ऑफ FY24 को अमृत काल का पहला बजट कहा गया है। अमृत काल बेसिकली इंडिया के 75 ईयर्स से 100 ईयर्स की जर्नी को अमृत काल डिक्लेयर किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑन 15 अगस्त को। एंड इन उनका एक विजन डॉक्यूमेंट था जिसमें कहा गया था कि इस अमृत काल के अंदर हमें इस देश को कैसे लेके जाना है, उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए ये बजट पेश किया गया है। इस बजट में अमृत काल के अंदर जो एक 4 प्रायोरिटीज़ है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर की थी, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। जिसमें प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति का एक योजना है, इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट का फोकस है। थर्ड प्रायोरिटी प्रोडक्टिविटी इन सनराइज सेक्टर्स है और फोर्थ प्रायोरिटी जो एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन है उसके बारे में बात की गई है। इसका जो विजन है अमृत काल का वो है कि अपॉर्चुनिटी देना हमारे सारे सिटीजन्स को, स्पेशली यूथ को, टू गेट ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इन द कंट्री। एंड थर्ड पार्ट जो गवर्नमेंट का अपना विजन है उसमें स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट लोगों को और कंट्री को देना है। आइए जानते हैं इस बजट में जो अमृतकाल की 4 प्रायोरिटीज़ हैं उनको बेसिकली एक 7 पॉइंटर्स में एक कन्वर्ट किया गया है, जिसको सप्तर्षि 7 प्रायोरिटी योजना कहा गया है। इस 7 प्रायोरिटीज़ के अंदर जो बातें कही गई हैं वो उसमें बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग द फर्स्ट पार्ट कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बेसिकली फॉर प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्लान के लिए। देन वी हैव इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल इवन टू द ट्राइबल एरियाज, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ जो ग्रीन एनर्जी के बारे में है, एंड अनलिशिंग द पोटेंशियल्स ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सनराइजिंग सेक्टर। इस सब के बारे में हम इस बजट में क्या क्या डिस्कशन हुआ है चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने कहा इस बजट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बजट में गवर्नमेंट ने ये फैक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं कि पिछले 8 साल के अंदर गवर्नमेंट ने जो अपनी योजनाएं लाए हैं उस तरीके से एक बेस क्रिएट करा है देश में, जहां पर 9 करोड़ लोगों को अभी ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस पहुंच गए हैं रूरल हाउसेज में। 11 करोड़ लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के अंदर उनके टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है घरों में। करीब 2 लाख करोड़ से ऊपर जो पैसा है वो 11 करोड़ किसानों को PM किसान योजना के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है। तकरीबन 10 करोड़ लोगों को LPG कनेक्शंस मिल गए हैं प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के अंदर। एंड ऑलमोस्ट 50 करोड़ लोगों को जो इंश्योरेंस के अंदर स्कीम्स आई हैं उसमें कवर कर लिया गया है। एंड करीब करीब 50 करोड़ लोगों को एक जनधन अकाउंट खोला गया है। तो ये सारे अचीवमेंट गवर्नमेंट ने लास्ट 8 ईयर्स में क्लेम किए हैं कि दे हैव गॉट दीज माइलस्टोन्स अचीव सो फार। एंड उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया इस बजट के अंदर कि जो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो पिछले 2 साल के अंदर करीब 20% तक बढ़ गया था, वो इस वक्त करीब 7% तक आ गया है। और गवर्नमेंट का प्लान है टू क्रिएट न्यू जॉब्स and provide growth impetus to the country so that the employment rate और further 2-3% तक चला जाए। तो आइए जानते हैं पहली चीज़ जो बहुत अच्छी चीज़ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है इस बजट के बारे में, वो है एक जो इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। तो पहले जो आप देख सकते हैं इस ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर जो तकरीबन 5 लाख तक का बेसिकली जो लोगों को सैलरी थी वहाँ तक उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दोज स्टैंडर्ड डिडक्शंस। बट बेसिकली गवर्नमेंट ने स्लैब को बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं वहाँ पहले 2.5 लाख तक का रेट नील था, वहीं अभी अब 3 लाख तक का रेट नील कर दिया गया है। और काफ़ी सारे जो 6 टैक्स स्लैब्स थे उनको भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है और ग्रेजुअली गवर्नमेंट कहते हैं कि इसको और क्लब करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो टैक्स रजीम्स में चेंज हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो लोग पहले सिर्फ 7.5 लाख तक उनको 10% टैक्स देना पड़ता था, वहाँ अभी 9 लाख तक की सैलरी वाले लोगों को भी सिर्फ 10% ही देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों को टैक्स का बेनिफिट मिला है। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देता हूं, जहां पर अगर लोगों की तनख्वाह पहले 7 लाख थी तो वहां उनको 33,000 देना पड़ता था। इस न्यू टैक्स स्लैब के अंदर ऑलमोस्ट 0 रुपये देना पड़ेगा। और जिनकी तनख्वाह करीब 15 लाख थी उनको तकरीबन 45,000 का इस न्यू टैक्स स्लैब से फ़ायदा हुआ है। तो नेचुरली ये एक बहुत अच्छी खबर है मिडिल क्लास के लिए एंड फॉर दोज पीपल जिनकी इनकम रेंज अराउंड 15 लाख तक है।
इसके अलावा एक बहुत अच्छा नया ग्रोथ का इम्पेटस जो हम हाईलाइट कर सकते हैं गवर्नमेंट ने किया है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैपिटल आउटले फॉर रेलवे किया है। हम देख सकते हैं कि करीब 8 साल पहले जहां रेलवे में जो नई कैपिटल एलोकेशन है टू फॉर देयर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए सिर्फ 27 से 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था, वहीं करंट गवर्नमेंट ने 2.5 लाख करोड़ रुपए इस साल के लिए एलोकेट किए गए हैं फॉर रेलवेज के लिए, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए, बुलेट ट्रेन योजना एंड बाकी सारा जो स्कीम्स हैं उन सब में एक बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का टू डिप्लॉय दिस फंड एंड इम्प्रूव कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बहुत बड़ी खबर है। जस्ट एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे बजट अब सेपरेट इंट्रोड्यूस नहीं होता है, बिकॉज जब अंग्रेजों ने ये स्कीम शुरू किया था उस वक्त रेलवे बजट जो है टोटल बजट का ऑलमोस्ट 70 to 80% फंड होता था, इसीलिए उसकी डिटेल स्कीम चलाई जाती थी। बट फ्यू ईयर्स बैक गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि अब रेलवे बजट जो है टोटल बजट का बहुत स्मॉल पार्ट है और इसको अब सेपरेट इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो रेलवे बजट को अब बजट में ही इंक्लूड कर लिया गया है और उसी के अंदर जस्ट लाइक अनदर डिपार्टमेंट लाइक डिफेंस और एजुकेशन की तरह ही यहाँ पर अब रेलवे को भी इसी तरीके से फंड एलोकेट होते हैं और वो अपनी स्कीम्स को सारा इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रेलवे बजट अब सेपरेट इंट्रोड्यूस नहीं होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट। बिकॉज आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो रेलवे का बजट था वो ऑलमोस्ट लाइक 3-3.5 लाख करोड़ बजट पेश होता है। एक और हाईलाइट जो हम बात करेंगे गवर्नमेंट ने जो इस बजट में लेके आए हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। गवर्नमेंट ने जो कैपिटल आउटले है ऑन वेरियस पार्ट, वेदर इट इज़ अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेदर इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन की और अदर मीन्स हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब करीब 33% का इंक्रीज़ किया है इन कंपेयर टू लास्ट ईयर इन दिस एलोकेशन में। और इस बार करीब 10 लाख करोड़ ऐसा जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन इंफ्रास्ट्रक्चर साइड। एंड गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा रिवैम्प किया है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इवन स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी जो काफ़ी सारे स्ट्रगल कर रहे हैं टू पे द मनी टू पावर सेक्टर एंड अदर प्लेसेस, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने करीब 50 साल का एक इंटरेस्ट फ्री लोन देने का अनाउंसमेंट किया है। एंड डेफिनेटली दैट विल हेल्प स्टेट गवर्नमेंट्स टू टैकल दिस पावर का इशू एंड देन प्रोवाइड अ गुड इम्पेटस टू द ग्रोथ। इसके अलावा आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जैसे फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर जो एलोकेशन था वो 100 करोड़ से करीब 1200 करोड़ की तरफ कर दिया है। जल जीवन मिशन में गवर्नमेंट का फोकस है हर घर हर नल, और इस तरीके से वहाँ पर 60,000 करोड़ से कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 70,000 करोड़ की कर दी है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा फोकस जो है एकलव्य मॉडल स्कूल के ऊपर, आवास योजना के ऊपर एंड इवन फॉर द फेम जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है वहाँ के लिए, साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के लिए भी जो एलोकेशंस हैं उस पर ऑलमोस्ट 50-60% का इंक्रीज़ किया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है देश के लिए कि हमारा फोकस अब ग्रोथ की तरफ है और हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। साथ में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए भी काफ़ी फोकस किया है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एग्रीकल्चर एक्सलेटेड फंड्स, गवर्नमेंट अनाउंस किया है एक क्लीन प्लांट प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर के लिए। तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी इंडस्ट्री के लिए दिए जा रहे हैं और करीब करीब 180 लाख करोड़ रुपए पूरे एग्रीकल्चर के लिए ये एलोकेट किया है उनको लोन देने के लिए और इस इंडस्ट्री के अंदर और रिवैम्प करने के लिए। साथ में गवर्नमेंट ने एक श्री अन्ना योजना स्टार्ट की है, बेसिकली जो इंडिया को ग्लोबल हब फॉर मिलेट बनाने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी योजना इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी आई है। साथ में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का फोकस ग्रीन एनर्जी की तरफ है, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे क्रेडिट प्रोग्राम्स नए अनाउंस किए हैं। साथ में पीएम प्रणाम, एक गोवर्धन स्कीम एंड मिस्ट्री योजना जो मैंग्रोव प्लांटेशन कर सकते हैं साथ में कोस्टल एरियाज में, उसके लिए अनाउंस किया है और एक अमृत धरोहर की योजना को भी अनाउंस करा है। तो काफ़ी सारा फोकस गवर्नमेंट ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी लेके आए हैं। सो आइए जानते हैं बजट का टोटल जो आउटले है 45 लाख करोड़ वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे इनकम आई और किधर लाया गया, इसके बारे में 2-3 अप्रोचेस से उसको इवेल्युएट करते हैं। तो इस ईयर का जो टोटल बजट था वो बेसिकली 45 लाख करोड़ का है। आइए जानते हैं इस 45 लाख करोड़ की जो हमारा आउटले है उसमें इनकम के सोर्सेज कहाँ कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 9 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट टारगेट कर रहा है इस साल इनकम टैक्स से कलेक्ट करने को। कॉर्पोरेट टैक्स, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना प्रॉफिट का टैक्स देती हैं, उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। एक करीब 9 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट कलेक्ट करने का प्लान कर रहा है। जीएसटी जो है 9 लाख करोड़ का एक्सपेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट कलेक्ट करने को दिस ईयर। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं ये 3 मेन
सोर्सेज हैं इनकम के जो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। तो ये 9 लाख करोड़ का काफ़ी लोग डाउट करते हैं कि व्हेन एवरी मंथ आपको 1.5 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट हो रहा है ऑन एन एवरेज, तो साल का 18 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट होता है, तो ये गवर्नमेंट 9 लाख टारगेट क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि उस 18 लाख करोड़ में से जो लोग अपना वापस जीएसटी क्लेम करते हैं अपने इनपुट पर, तो उसको पैसे को चलाने के बाद जो नेट जीएसटी गवर्नमेंट जो कलेक्ट करने का प्लान कर रहा है और एम कर रहा है इज बेसिकली 9 लाख करोड़। एंड देन रेस्ट ऑफ द इनकम्स आर लाइक एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स, टैक्सेस, एंड देन आप देख सकते हो एक तरीके से 33 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, बट उसमें से 10 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को चले जाते हैं। तो नेट नेट 23 लाख करोड़ रुपए का जो मैं आपको टैक्स इनकम की बात कर रहा था, प्लस 3 लाख जो एक्स्ट्रा था आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो 26 लाख करोड़ रुपए आपको यहाँ से कलेक्ट होंगे। और एक्सटर्नल बोरोइंग्स फ्रॉम द लाइक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बैंक, इस तरीके के प्लेसेस से भी हम पैसा बोरो करके अपना एक पूरा रेवेन्यू का स्ट्रीम जनरेट करते हैं। यही पैसा जब 45 लाख करोड़ रुपए है, ये कहाँ कहाँ पर हम लगाते हैं, तो आप देखेंगे गवर्नमेंट की जितनी भी टोटल सेंट्रल स्कीम्स हैं उस पर गवर्नमेंट अपने 45 लाख करोड़ में से 19 लाख करोड़ रुपए लगाता है, जहां पर 19 लाख करोड़ में से करीब 4 लाख करोड़ का सब्सिडी है, 10 लाख करोड़ के सेंट्रल स्टेट की स्कीम्स हैं और कुछ स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो पर तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए वहाँ लगाया जाता है। जबकि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो मेजर हेडेक है कि इस 45 लाख करोड़ में से अराउंड 10.8 रफली 11 लाख करोड़ का सिर्फ इंटरेस्ट पे हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हर साल अगर गवर्नमेंट 18 लाख करोड़ रुपए बोरो कर रही है और पूरे लास्ट 75 ईयर्स में ये बोरो ही हो रहा है पब्लिक से, तो इस बोरोड मनी पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और ये जो इंटरेस्ट मनी है वो तकरीबन 11 लाख करोड़ के ऊपर है। तो नेचुरली तो गवर्नमेंट का जो फोकस होगा फ्यूचर में वो यही होगा कि इस इंटरेस्ट पर पैसा ना पे करके बेसिकली इस इंटरेस्ट को कम से कम करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बाकी चीज़ों पे लगाए और देश में और ग्रोथ लेके आए। तो नेचुरली ये बहुत बड़ा हेडेक है और ग्रेजुअली गवर्नमेंट को इसे कम करना होगा। एंड रिमेनिंग थिंग्स आप देख सकते हैं, रफली 2 लाख करोड़ रुपए सैलरीज में, रफली 5 लाख करोड़ रुपए जो है स्टेट्स को, 2 लाख करोड़ रुपए पेंशन्स में और रफली 5 लाख करोड़ रुपए अदर जगह पर खर्चा होगा। तो इस साल तो इस बजट को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि 45 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आया और किस तरीके से वो एलोकेट होगा। तो आइए एक और टर्म जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने 45 लाख करोड़ का अपना इनकम किया है, इसमें से रफली 26 लाख करोड़ का ही बेसिकली टैक्स कलेक्शन है, जबकि यहाँ पर आपका 45 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर है, राइट। तो इसका जो डिफरेंस है वो रफली 18 लाख करोड़ है और 18 लाख करोड़ जो है वो बेसिकली हमारे 5.9% ऑफ जीडीपी के बराबर है। इस डिफरेंस को, जो इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है, इस डिफरेंस को ब्रॉडली अगर हम बात करें तो इस साल में जो डेफिसिट आया इसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट, एक सिंपल टर्म्स के अंदर। और इस फिस्कल डेफिसिट को अगर हम मेजर करते हैं जीडीपी का कितना परसेंट है, तो इस साल गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि इट शुड बी शैल बी अराउंड रफली 5.9% के बराबर। एंड ग्रेजुअली गवर्नमेंट का प्लान है अपने फिस्कल कंसोलिडेशन के अंदर ओवर द पीरियड इन फ्यू ईयर्स टू टेक इट टू लेवल ऑफ जीरो। बट लेवल ऑफ जीरो लाने में टाइम लगेगा। हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो नेचुरली हम लोगों को बोरो करना पड़ेगा और अपने ग्रोथ को इम्पेटस देना पड़ेगा। तो नेचुरली ये फिस्कल डेफिसिट रहेगा, बट गवर्नमेंट का जो प्लान है टू कीप इट बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट, और वो उसको डेफिनेटली अचीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और जानते हैं, तो अगर आप इसका ट्रेंड देखें फिस्कल डेफिसिट का, तो नेचुरली पहले सालों में काफ़ी हम लोग 8-9% से लेकर 3% तक ले आए थे, बट ये ड्यूरिंग कोरोना टाइम बिकॉज इनकम नहीं था गवर्नमेंट को, कोविड वगैरह पर खर्चा करना था, तो ये डेफिसिट काफ़ी बढ़ गया था। बट ऑफ लेट गवर्नमेंट ने अपने जो प्लान किए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो डेफिसिट है अब फिर से वो वापस नीचे लेके आ रहे हैं, ताकि वी कैन मेंटेन दिस फिस्कल